दोस्तों, नोएडा शहर जो कि सपनों का शहर है, आजकल सिर्फ काम के लिए नहीं, अपने एक बहुत ही बड़े विरोध यानी प्रोटेस्ट के लिए भी जाना जा रहा है। आप सभी जरा इमेजिन करिए, आप महीनों मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपने काम को लेकर, अपने कंपनी को ग्रो करने में दिन रात एक कर देते हैं। पर जब महीने की सैलरी की बारी आती है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना पड़ता है, वो है इंतजार। आपके कई सारे सपने जो सैलरी को लेकर रहते हैं, वो रुक जाते हैं। नोएडा में एक कंपनी के बाहर सैकड़ों एम्प्लॉयज धरना दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा मामला है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है? चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि इन एम्प्लॉय की मांग क्या है और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। नोएडा की एक कंपनी के बाहर एक व्यक्ति ने, एक एम्प्लॉय ने अपना काम काज छोड़कर गेट पर ही धरना दे दिया। व्यक्ति और उस एम्प्लॉय का आरोप है कि 2 से 3 महीनों की सैलरी कंपनी ने रिलीज नहीं की है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। उस व्यक्ति ने मैनेजमेंट से बात भी की इस बात को लेके, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ झूठे दिलासे के अलावा कुछ नहीं आया और दिन पर दिन उसकी सैलरी डिले होते जा रही है। एक एम्प्लॉय के लिए मंथली सैलरी में बहुत ही कुछ काम रहता है, उसके डेली एक्टिविटी को लेकर, घर के रेंट, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्चों को लेकर बहुत ही डिस्टर्ब रहता है वो एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो सैलरी ना आने पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। एक सैलरी उसके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब सैलरी नहीं आती है तो वो एक एम्प्लॉय के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी सिर्फ एक फिगर नहीं होता, ना ही एक वो नंबर होता है। एक एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी उसके फैमिली के लिए एक उम्मीद होती है कि मंथली सैलरी आएगी तो मैं अपने फैमिली के लिए क्या क्या करूंगा। इस प्रोटेस्ट में, इस नोएडा के कंपनी के बाहर जो एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है कि उन कड़क धूप में भी बहुत सारे नारेबाजी लगाए जा रहे हैं, सिर्फ अपने एक हक के लिए। इंडिया में ही ऐसा होता है सिर्फ कि सैलरी के लिए, जो कि हमारा हक है। हमें मंथली काम करने के बाद वो सैलरी दी जाती है, एडवांस में नहीं दी जाती है। फिर भी उस चीज को डिले होने के कारण हमें कंपनी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि हमारी सैलरी रिलीज की जाए। जब कभी भी आप देखें एक मिडिल क्लास रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे, तो समझ जाइए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं और बहुत लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा पाता। वहाँ की पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले को संभालते हुए लोगों से बात किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही उठता है कि लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट में क्या लिया जाए। क्या सिर्फ ये ऐसे ही बात उठ के लोगों के जरिए दबा दी जाएगी, या फिर इसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा? ये सैलरी डिले होना बहुत ही छोटी बात नहीं होती, लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। लेबर लॉ के मुताबिक कोई भी कंपनी विदाउट सॉलिड रीजन के सैलरी होल्ड नहीं कर सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है, लेबर कमिश्नर से जाके कंप्लेंट करें, जो कि इस पे एक्शन लेंगे और अपने सिचुएशन को लोगों को बताएं कि मैं वो कैसा फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं। नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो सबक है वो और भी कंपनीज के लिए वार्निंग साइन है, जो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ अनफेयर और उनके साथ नाइंसाफी ना करें। दोस्तों, एक बहुत ही सोचने वाली बात है, एक एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी 30 डेज वर्क करने के बाद आती है। ये तो कॉर्पोरेट लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे कट टू कट मंथ के एंड में सैलरी आ जाती है। और सभी सेक्टर में सैलरी डिले भी होती है, उसका डेट भी एक्स्ट्रा होता है, जो कि 30 के बाद वाले डेट के होते हैं, अगले महीने के स्टार्टिंग के वीक में रहते हैं या फिर सेकेंड वीक में रहते हैं। तब तक एक एम्प्लॉय जो खर्चा अपने डेली लाइफ का उठाता है, वो बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। एक कंपनी जो कि ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज की वजह से ऊपर जाती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल के लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आती है और कैसे वो अपनी फैमिली को मैनेज करता है, वो कंपनी को नहीं पता होता। लेकिन एक कंपनी सिर्फ अपने ग्रोथ पे ध्यान देती है, ना कि एम्प्लॉयज पे। एक एम्प्लॉय कंपनी को बढ़ाने के लिए सब कुछ डाल देता है, लेकिन एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर कुछ नहीं डालती। वो ये बोल के निकाल देती है कि आप हमारे अफोर्ड में नहीं आ रहे, या फिर आप हमारे बजट में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आपको दूसरी कंपनी देखनी पड़ेगी। कंपनी कभी बंद नहीं होती दोस्तों,
एम्प्लॉय का लाइफ बंद हो जाता है, एम्प्लॉय का डेली एक्टिविटी बंद हो जाता है, लेकिन कंपनी हमेशा ग्रो करती रहती है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को अगर कोई भी मुश्किल फेस होती है तो लेबर कमिश्नर के पास एक कंप्लेंट फाइल करिए, जो कि एक्शन लेगा उस कंपनी के अगेंस्ट में। कंपनी बहुत सारे कारण बताएगी, लेकिन आपके पास एक अपने हक के लिए खड़ा होने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए, जो कि एक कंपनी को भी झुकाने तक की ताकत रखती है। लेबर का सबसे बड़ा ताकत होता है उसकी हिम्मत और उसका कंसिस्टेंसी। लेबर अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक लेबर से एक एक करके लेबर से बड़ी कंपनी खड़ी होती है, ना कि बड़ी कंपनी की वजह से एक लेबर खड़ा होता है। आप सभी का क्या मानना है इस मुद्दे पे? एक कंपनी क्या ऐसे ही बहाने मारकर एम्प्लॉयज की सैलरी रोकती रहेगी, या फिर हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए? अगर आपका कोई राय है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने राय को बताइए, अपने एक सोच को बताइए, अपने एक फैसले को बताइए, जो कि बड़ी सी बड़ी कंपनी को भी एक साइन रहे, एक वार्निंग रहे कि उन्हें और भी एम्प्लॉयज के साथ मनमानी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर जरूर करें लोगों को, जिससे जरूरी वीडियोस के नॉलेज उनको पता चलते रहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट वीडियोस आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।